हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ चाइल्ड हैज ड्रॉन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी ओहम्स लॉ एज शो इन फिगर। ओहम्स लॉ की स्टडी करने के लिए एक बच्चे ने इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ किया है जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। His teacher told that circuit diagram needs correction। उनके टीचर ने बताया कि डायग्राम में कुछ करेक्शन सही करने की जरूरत है। तो स्टडी द सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम को स्टडी करें और रीड्रॉ करें करेक्शन करने के बाद। पहला तो एरर जो हमें क्लियर दिख रहा है कि जो वोल्ट मीटर है और एमीटर है ये गलत कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर शुड बी इन पैरेलल और एमीटर शुड बी इन सीरीज। सेकेंड चीज, टर्मिनल्स के कनेक्शन। आप अगर देखोगे तो दोनों ही जो एंड्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी गई हैं और टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट भी नहीं किया गया है। तो इसीलिए हम लोग इसे रीड्रॉ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे। दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये हमारे पास ड्रॉ हो गई। 1 2 10 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो लाइक दिस, तो ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और ये हम लोगों ने इसके एंड्स कनेक्ट कर दी। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सबसे पहले तो ये हमारे पास वायर आ रहा है लाइक दैट, और ये वायर को हम लोग नीचे कर देंगे। ये वाला हम लोग बनाएंगे डायग्राम। उसके बाद ये की आ रही है आपके पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे, देन रजिस्टर। हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। दिस इज द रजिस्टर। वाई वाई लिखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली एक्स वाई होगा। ठीक है, इधर एक्स कर लेते हैं, इधर वाई। दिस इज रजिस्टर आर। अब हमें करना क्या है कि पैरेलल में यहाँ पर एमीटर की जगह पर हमें लगाना है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ आ रहा है, तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा। जहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है वहां पे एमीटर लगाएंगे क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। और ये मीटर की वायर लाइक दिस हम लोग इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। नाउ यहाँ पे, अब क्योंकि हम लोग ओहम्स लॉ की स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करना होता है, और तभी ये प्रूव होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। रेजिस्टेंस कांस्टेंट हमारे पास आता है। तो इसका मतलब ये चीज है कि हम लोग यहाँ पर लाइक दिस ऐसे डॉटेड बना देंगे कि एक बार आपने वायर यहाँ पे कनेक्ट की है, एक बार आप ऐसे डॉटेड बना दोगे कि आपने वायर यहाँ पे कनेक्ट की है, और एक बार आप एक पूरी लाइन खींच दोगे ये दिखाने के लिए कि अभी करंट में आपकी वायर यहाँ पे इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये डायग्राम है वो करेक्शन होता है। करंट फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो इसलिए जो करंट है उसको शो करने के लिए जो एरो है लाइक दिस आप लोग लगाओगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से ये करेक्शन सारे हो गए और आपका ये अब सर्किट डायग्राम बिल्कुल सही है। एमीटर के भी हम लोग लगा देंगे, ये एंड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है एंड दिस इज कनेक्टेड विद नेगेटिव। तो इस तरीके से ये आपका करेक्शन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 2 ohm resistors A B C are connected as shown in figure। जैसा फिगर में दिख रहा है 2 ohm के 3 रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं
Each of them dissipates energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. मैक्सिमम पावर 18 वोट ही दे सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा देंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे रेजिस्टर्स। तो इसने कहा है कि 18 वोट इनकी लिमिट हो गई। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रेजिस्टर्स। तो हमें पता करना है कि ए से, बी से और सी से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए की बात करेंगे हम लोग। करंट थ्रू रेजिस्टर ए। वी नो, हमें पता है कि पावर का एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर। करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। पावर 18 वोट है, दिया हुआ उन्होंने कि हर जो रेजिस्टेंस है वो 18 वोट की पावर टॉलरेट कर सकता है, उसके बाद नहीं। तो पावर 18 हो गया। करंट हमें नहीं पता, मैक्सिमम निकालेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, सो आई स्क्वायर विल बी 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9। तो करंट आपका आएगा √9 और वी कैन से 3 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि ए में से मैक्सिमम हम लोग 3 एम्पियर का करंट ही फ्लो करवाएंगे। अगर ज्यादा करवाएंगे तो फिर ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है और यहाँ पे आने के बाद 3 एम्पियर का करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन। अब जो बी और सी के रेजिस्टर्स हैं उनकी क्वांटिटी वैल्यू सेम है, 2 ओम 2 ओम। तो जो करंट डिवाइडेशन है वो भी सेम होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज बी एंड सी हैव सेम वैल्यू ऑफ resistance, so 3 ampere current will be divided equally। तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 3 एम्पियर का करंट। मीन्स सपोज कर लो आई बी इज इक्वल टू आई सी, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो इस तरीके से 3 एम्पियर का करंट दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो और हाई। जो रेजिस्टेंस है एमीटर का वो लो होना चाहिए या हाई, गिव रीजन। तो हम लोग ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स में आगे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एमीटर इज connected in series as it is used to measure the current in the circuit। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसे करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स रेजिस्टेंस शुड बी लो, आइडली 0। तो जो रेजिस्टेंस है लो होना चाहिए, सो एज टू measure correct value of current। तो ताकि करंट की करेक्ट वैल्यू ये मेजर कर सके। however if its resistance
its resistance would be high overall resistance of circuit would be high series कनेक्शन। हमें पता है कि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो अगर रेजिस्टेंस इसका हाई हुआ तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी सर्किट का हाई हो जाएगा, रिजल्टिंग इन लो वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और जिसकी वजह से करंट जो है वो सर्किट में लो फ्लो करेगा। तो इसीलिए रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा लो होना चाहिए, आइडली शुड बी जीरो होना चाहिए, और ताकि करंट का करेक्ट वैल्यू जो है वो मेजरमेंट हो सके। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्पलर के डन हुए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।